हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, राम राम जी। कैसे हैं? मैं आपकी निवानी सी पिंकी संदर्श पिंकी मोगली। आज दिल किया क्यों ना और इसी डिफरेंट डिफरेंट बातें की जाए, बिकॉज ज़िंदगी तो सब जीते हैं। पर ज़िंदगी दोस्तों जीने के लिए होती है, गुजारने के लिए नहीं होती। आपसे मैं ये बातचीत करना चाहती कि लोग अक्सर हमें मिलते हैं और हमें कहते हैं तेरे जैसे तो बहुत से देखे हैं, चल आगे चल। अगर ऐसा कोई इंसान आपको ये बात कहता है तो उसको बोलो कि ब्रांड तो कॉपी होता है। इसलिए हमेशा ये सोचो कि आपने कोई भी चीज़ है उसको बड़े पॉजिटिव वे में लेना है। पॉजिटिविटी में आप अगर लेते हो तो ही ज़िंदगी में आप उस चीज़ में रूपांतरित हो सकते हो। अगर आप कोई भी चीज़ को नेगेटिव ही सोचते रहो कि ये काम होना ही नहीं है, तो सीरियसली नहीं वो होता है, क्योंकि इंसान का ये जो मन है ना, वो एक चीज़ पे टिक जाता है। अगर मान लो ये घड़ी है, मैंने कहा ये घड़ी चल वो सीरियसली वो नहीं चल रही, क्योंकि आपकी सोच वैसी होती है। सोच को बदलना सीखें। तो कहता वक्त आपका है, चाहे तो सोने में गुजार दो, चाहे सोना बना लो। वक्त आपका है, चाहे तो सोने में गुजार दो, चाहे सोना बना लो। दुनिया आपके उदाहरण से बदलेगी, आपके राय से नहीं बदलेगी। आप बहुत से लोग राय देते रहते, आपके उदाहरण से बदलेगी, राय से नहीं बदलेगी। घड़ी सुधारने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, पर समय खुद को ही बदलना पड़ता है। इसलिए दोस्तों, ज़िंदगी में बहुत सी बातें हैं कि इंसान जब ज़िंदगी बनाने में चलता है तो उसको लगता है कि लाइफ में हम पैदा हुए, बड़े हुए, हमारी स्कूलिंग कंप्लीट होगी, कॉलेज कंप्लीट हो गया, हमारी यूनिवर्सिटी कंप्लीट होगी। यूनी कंप्लीट होने के बाद वो सोचते हैं अब हम क्या करें। तो वो ऐसे ही जो आम सी ज़िंदगी आम लोगों की होती है, उसी तरह वो मतलब जॉब ढूंढते हैं, जॉब लगे हुए, फिर वो शादी करा लेते हैं, फिर आगे का सिलसिला आप लोगों को पता ही है। बट आप लोगों को ये सोचना चाहिए कि मेन मकसद क्या था ज़िंदगी का, इस दुनिया में जन्म लेने का मकसद क्या था। तो वो बहुत कम लोगों को पता होता है, क्योंकि दो ही चीज़ों से इंसान डरता है और दो ही चीज़ों से इंसान मरता है। वो क्या चीज़ें हैं? पहला लालच और दूसरा डर। जब हम किसी चीज़ में पड़ गए ना, अगर उसने बहुत आगे बढ़ना, उसको लालच होगा मुझे और पैसा मिले और पैसा मिले और शोहरत मिले और इज्जत मिले, उसको लालच हो जाती है। तो वो एक लालच के रूप में उस चीज़ को प्राप्त कर रहा होता है। दूसरा होता है डर। डर, मान लो कि अगर कोई अमीर आदमी गरीब को दबा रहा है तो उसका वो डर है, वो नहीं, मतलब उसको लोग सल्यूट नहीं करते उसके बड़प्पन से या उसके पैसे से सल्यूट, उसकी वो एक डर की वजह से उसको सल्यूट होता है। आप एक चीज़ सोचो, आप सब कुछ पैसे से खरीद सकते हो क्या? किसी के दिल में जगह बनाना आप पैसा देख के बना सकते हो? कभी नहीं बना सकते, क्योंकि सच्चे दिल से जब किसी के लिए रिस्पेक्ट, इज्जत या प्यार उमड़ता है तो उसके लिए आगे वाले ने बहुत मेहनत की होती है, बहुत शिद्दत से ये ज़िंदगी में बहुत डिटर्मिनेशन से काम किया होता है। सो दोस्तों, जीवन के बारे में और बातचीत करते हैं तो बात कुछ ऐसी है। कहते हैं ज़िंदगी जैसी भी है हंस के जियो। ज़िंदगी जैसी भी है मेरे दोस्त, हंस के जी, क्योंकि फूलों को भी नहीं पता होता कि सुबह उन्हें मंदिर में जाना है या शमशान में जाना है। इसलिए ज़िंदगी जैसी भी है, हंस के जियो। क्योंकि आप लोगों को लगता है कि आप लोग जब स्ट्रेस में होते, टेंशन में होते, क्या वो चीज़ें सॉल्व होनी शुरू हो जाती हैं? नहीं, वो चीज़ें और उलझने लग जाती हैं। जब ये धागा है ना, मतलब एक सिंपल धागा ऐसे जा रहा है, मान लो मैं आपको अपने बालों का एग्जाम्पल देती हूँ। ये बाल भी एक धागे की तरह सीधा चल रहा है। जब इसको ऐसे ऐसे उलझाई जाओगे तो वो क्या, एक गांठ बन जाती है। उलझते आप अपनी ज़िंदगी को उलझाना नहीं, जैसे भी इसको सीधे चलते जाओ, सुलझाना है। जैसी भी ज़िंदगी हंस के जियो, क्योंकि ये तो कंफर्म है कि अगर आपका मन शांत है, स्वाभाविक तौर से आप सब्र में रहते हो, तो डेफिनेटली एक ना एक दिन जो भी उलझने आपकी ज़िंदगी में है, अड़चने आपकी ज़िंदगी में, वो दूर तो ज़रूर होंगी। और यही चीज़ आप किसी चीज़ का उदाहरण बनोगे। वो कहते हैं ना, यार वो देख वो कैसी है, वो देख वो कैसा है, उसके जैसा बनो। तो वो कहीं कहीं और से नहीं है, इसी दुनिया के पैदाइश हैं। तो इसलिए ज़िंदगी जैसी है, हंस के जी। तो कहता देर कितनी ना हो गई हो, कहता देर कितनी भी क्यों ना होगी, पर इतनी देर कभी नहीं होती कि हम अपनी ज़िंदगी को रूपांतरित ना कर सके। इसे समझना शेष है। रूपांतरित मतलब हम अपनी ज़िंदगी को चेंज ना कर सके। कहता जभी जागो तभी सवेरा। इट डज़ नॉट मीन कि आपकी क्या उम्र है और आप क्या करना चाहते हो। जब आपने सोच लिया कि मुझे ये काम करना है, ठान ही लिया, तो उसके लिए
मतलब एक न्यू चेंज आपकी ज़िंदगी में जब आ जाता है तो आप कुछ भी कर सकते हो। उसके लिए हमें ये चीज़ें नहीं करनी कि यार मेरी 20 साल उम्र थी, ये मैं 10 साल में कर सकता, है मैं 50 साल की उम्र है, मैं 30 साल में कर सकता। आप में वो डिटर्मिनेशन, लगन और भावना होनी चाहिए, तो डेफिनेटली यू विल प्रोसीड इन योर लाइफ। तो आप सब चीज़ें कर सकते हो। क्योंकि मुझे आज मन था, क्योंकि बहुत कम ही मैं ज़िंदगी के बारे में आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आती हूँ। बहुत मशरूफ़ गुजर रही है ज़िंदगी, कहता बहुत मशरूफ़ गुजर रही है ज़िंदगी। मैं मोबाइल पर हूँ और मोबाइल चार्जिंग पे लगा रखा है। कहता इतनी मशरूफ़ गुजर रही है ज़िंदगी कि मैं मोबाइल पे हूँ, टिक टिक टिक, और मोबाइल आगे चार्जिंग पे है, और चार्जिंग किस पे है, वो बिजली के कनेक्शन से चल रहा है। इसलिए दोस्त, अपनी नब्ज़ ऐसे ना हो कि किसी और के हाथों में दे के आप चलो। आप अपने आप को इतने भी डिपेंडेंट ना बना दो, चाहे मोबाइल है, चाहे किसी भी चीज़ में है। आप खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना सीखो। जब ज़रूरत हो एक टाइम फिक्स कर लो कि मुझे इतने टाइम में, चाहे मुझे टिकटॉक वॉच करना है, चाहे मुझे अपने कुछ अपलोड्स करने हैं, जो मतलब एक न्यूज़ मीडियाज़ एंड कम्युनिकेशन होता है उसका टाइम होता है। अगर आप 24 घंटे वो चीज़ करने लगे तो डेफिनेटली योर माइंड इज़ गोइंग नॉट टू डिस्टर्ब बट डिस्ट्रॉय योरसेल्फ। आपका मन सिर्फ टूटेगा नहीं, बिखरेगा नहीं, वो ख़त्म ही हो जाएगा। ख़त्म इन द सेंस कि एक चीज़ दोबारा दोबारा जब एक घंटा बजता है ना, टक 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 टक, एकदम डिस्टर्ब हो जाती हो, सुनना बंद हो जाता है, वही चीज़ हो सकती है। इसलिए इतनी भी मतलब बिना मतलब की ज़िंदगी को मशरूफ़ ना करो, बिना मतलब की चीज़ों को ज़िंदगी में मशरूफ़ ना करो, कि आप अपना एक टाइम निश्चय बना लो। मत कर मुझे खफ़ा है ज़िंदगी, तेरे ही सहारे तो चला हूँ मैं, तेरे ही सहारे तो चली हूँ मैं। कहता मतलब हो जाते हैं हम कभी कभी ज़िंदगी से खफा, कि हमें ये नहीं मिला, जहाँ हमने इतनी कोशिश की हमने ये नहीं किया। एक बात है, कहता जितना जिसकी ज़िंदगी में लिखा है, जितना जिसकी तकदीर में लिखा, वो ज़रूर अदा होगा। आप ये सोचो, हम कहते हैं कि यार फिर ऐसा क्यों कहते हैं कि कोशिश कर। कहता कोशिश करने पे शायद उस पन्ने पे लिखा हो कि कोशिश करने से ये बात बने। इसलिए मुकद्दर में जो चीज़ लिखी है वो तो है, शायद मुकद्दर में ये लिखा हो कि कोशिश करने से ये सब कुछ मिले। इसलिए ज़िंदगी में दोनों चीज़ें ही अपना अपनी जगह महत्व देती हैं। आप अपनी कोशिश करते रहो तो उस कुदरत से कहो कि वो आपकी किस्मत में बहुत आगे बढ़ती रहे। आहिस्ता चल ए ज़िंदगी कुछ कर्ज चुकाने बाकी हैं, आहिस्ता चल ए ज़िंदगी कुछ कर्ज चुकाने बाकी हैं, कुछ फ़र्ज़ निभाने बाकी हैं, कुछ दर्द मिटाने बाकी हैं। ए ज़िंदगी इतना तेज़ क्यों चल रही है, ए ज़िंदगी इतना तेज़ क्यों चल रही है, नहीं तो तेरा भी एक चालान तो बनता ही है। सो गाइज़, बातचीत ऐसी ही है। अगर आप ध्यान से बातचीत सुनोगे तो उन बातों का बहुत बड़ा मतलब है, पर क्या करें, अगर आप माइंड से फोकस्ड होकर इन चीज़ों को सुनोगे, बिकॉज सब्र और सहनशीलता जो वो कोई आपकी कमज़ोरी नहीं होती कि मेरे में सब्र बहुत है और सहनशीलता है। कहता वो उस इंसान के अंदर होता है, कहता जिसके अंदर मतलब मजबूती होती है, जो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की एक संकेत करते हैं कि दैट पर्सन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। बिकॉज गुस्सा उस इंसान को आता है जो दिल का बहुत कमज़ोर होता है, जिसे प्यार की ज़रूरत है, वो बहुत जल्दी भड़क जाता है। ऐसा हो गया। सब्र और सहनशीलता उन लोगों में होती है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज़ होते हैं। आप कोशिश करें कि आप अपने आप को टाइम दें। एक मैंने वीडियोस बहुत जल्दी रिलीज़ भी करनी है, जिसमें मैंने मोस्टली लाइफ के लाइफस्टाइल को ले सकते हैं, जहाँ एनर्जीज़ को कैसे कैप्चर करना, उन चीज़ों पे मैंने डाली है। सो आप अपने आप को शांत स्वभाव में रखें। अगर आपकी कोई बातचीत करता है तो आप बहुत किस्मत वाले हो कि बात भी उसकी होती है दोस्त, जिसमें कोई बात होती है। सो डोंट केयर, आप फजूल की टेंशनों में या उन लोगों की बातों को इतना महत्व ना दिया करो जो आपके बारे में बात करते हैं। आप देखो कि आप कितने इम्पॉर्टेंट हैं। सो आज की बातचीत यहीं ख़त्म होती है। ज़िंदगी की नई नई बातों के साथ दोबारा जिंदा दिली से बातचीत करने आएगी आपकी निवानी सी पिंकी संदर्भ पिंकी मोगल। जो कीप्स बनिंग गाइस, हो जाए 3 शब्द क्या है, HKR। क्या है HKR। हमेशा खुश रहो, कामयाब और आबाद रहे दोस्तों। सो कीप सपोर्टिंग योर पिंकी संदेश पिंकी मोगल, कीप सपोर्टिंग HKR। हमेशा खुश रहो, कामयाब और आबाद रहो दोस्तों। तो सब रब रखा है। खुदाफिज दोस्तों। ब्लेस यू एवरीवन। सत श्री अकाल। हेविया।